मुबीना आपके सामने हाजिर हुआ। मेरे भारत के सभी साथियों, बहुजन समाज के साथियों, मुस्लिम समाज के साथियों, कांग्रेस भाजपा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इन्होंने अंदर से 60 गांठ पहले से कर रखी है कि 10 साल भाजपा राज करेगी तो 10 साल कांग्रेस राज करेगी। तीसरी पार्टी को ये आने का मौका ही नहीं देते हैं। जो पिछड़े समाज के लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, उनको ये टिकट देना ही नहीं पसंद करते हैं। जब टिकट ही नहीं देंगे तो वो लोग कैसे अपनी हिस्सेदारी मांग पाएंगे। ये ऊंची जात वालों को टिकट देते हैं। पिछड़े समाज या मुस्लिम समाज या सिख या ईसाई, जैन, पारसी, इनको किसी को भी टिकट नहीं देते। अगर दे भी तो 1 या 2 लोगों को टिकट देते हैं। बाकी ये ऊंची जाति वालों को, मनुवादियों को टिकट देते हैं। इससे हम सबको सोचना पड़ेगा ये क्या साजिशें रची जा रही हैं। नाम तो ये बहुजन समाज का लेते हैं, पिछड़े समाज का लेते हैं, ओबीसी समाज का लेते हैं, मगर काम ये उसके उलट ही करते हैं। चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो। अय मेरे बहुजन समाज के साथियों, हम सबको एकजुट होकर भारत के संविधान को मजबूती से लागू कराना है। भारत में जब तक कोई पिछड़े समाज की सरकार या प्रधानमंत्री पिछड़ी पार्टी से नहीं बनेगा, जब तक संविधान लागू हो नहीं सकता। अगर इनकी पार्टी में आके पिछड़े समाज का कोई प्रधानमंत्री बन भी जाए, फिर भी कुछ भी नहीं होने वाला। हमारे राष्ट्रपति मुर्मू जी को देख लो, जो मंदिर में इन्हें घुसने नहीं दिया था, तो ये खाली उनके ही बताए हुए इशारे पे काम करती। इसलिए हम कहते हैं, या मायावती जी की बहुजन समाज पार्टी हो, या चंद्रशेखर आजाद, या असदुद्दीन ओवैसी, या अखिलेश, बहुजन समाज पार्टी या बसपा, ये सारी पार्टियां, जितने भी पिछड़े समाज की पार्टियां हों, उनको भरपूर समर्थन देके उनको लोकसभा में भेजो और प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश करो। ये लोग कभी भी नहीं चाहेंगे कि पिछड़े समाज का भला हो सके। अगर ये चाहते, अब तक हर वर्ग का आदमी ऊंचाई पे पहुंच चुका होता। ये मनुवादियों तो अलग से 10% आरक्षण दे सकते हैं, मगर पिछड़े समाज का जो हक है, उस हक को देना ये नहीं चाहते। ये लोगों को कमजोर रखना चाहते हैं, बच्चों को पढ़ने नहीं देना चाहते हैं। पढ़ जाएंगे तो अच्छा इंसान बनने की कोशिश करेंगे। इसलिए ये साजिशें रची जा रही हैं। इससे हम सबको एकजुट होकर इन साजिशों को समझो और आगे बढ़ो। यही मेरी सभी साथियों से अपील है। भाजपा, आरएसएस, कांग्रेस एक ही सिक्के के दो पहलू। इस वक्त भाजपा से लोग दौड़ते चले आ रहे कांग्रेस में। उन्हें मालूम है कि अब इनका टाइम पूरा हो चुका, अब कांग्रेस आने वाली है, अब कांग्रेस में जाओ। 10 साल बाद तुम यही देख लेना, कांग्रेस से फिर भाजपा में लोग दौड़ने लगेंगे। यही सिलसिला चलता रहेगा। हम सबको मूर्ख बनाते ये लोग रहेंगे। नाम तो बड़े बड़े दावे करेंगे, बाबा साहब के संविधान को फॉलो करते हैं, उनके बनाए हुए रास्ते पे चलते हैं, मगर ये बिल्कुल गलत कहते हैं, 100% गलत करते हैं। कोई भी उसके आधार पे काम नहीं होता। मारा कौन जाता है? बहुजन समाज, मुस्लिम समाज के लोग।
कहीं भी देख लो भारत में 2000 चाहे 2 का दंगा देख लो, चाहे मुजफ्फरनगर कांड देख लो, चाहे मलियाना, चाहे हाशिमपुरा, कहीं भी देख लो, पिछड़े समाज ही के लोग मारे जाते हैं और यही लोग इसी पे राजनीति करते हैं। पहले लोगों को पिटवाते हैं और फिर उनके पीठी सहलाते कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। यही सूल कांग्रेस का है, यही करती आई है। इसलिए हम कहते हैं कि पिछड़े समाज की पार्टी को आगे बढ़ाओ, इन मनोवादियों को हटाओ, जब हमारे बाबा साहेब का सपना पूरा हो सकेगा। उन्होंने ये सपना देखा था, आज तक ये सपना ये मनोवादी लोग उसको लागू होने नहीं देते। कुछ लोगों ने कोशिशें की थी, उनको इन मनोवादियों ने सत्ता के करीब पहुंचने ही नहीं दिया, जो संविधान को भरपूर तरीके से लागू करा सकते। ऐ मेरे बहुजन समाज के साथियों, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, हम सब एक होकर इस भारत के संविधान को मजबूत करें और लागू कराएं, जब भी हम सबका भला हो पाएगा, वरना नहीं। अगर हमारी बात से सहमत हो तो हमारे इस वीडियो को यूट्यूब चैनल सादिक अली नाबीना, फेसबुक पर भी आगे बढ़ाना। अगर सहमत नहीं तो मत बढ़ाना, मगर विचार जरूर करना कि पिछड़े समाज के लोगों को टिकट क्यों नहीं दिया जा रहा। इसलिए नहीं दिया जा रहा कि अगर इन्हें टिकट देंगे तो ये ऊंचाई पे पहुंच जाएंगे, इसलिए टिकट नहीं दिया जा रहा। इसी बात को हम ख़त्म करते हुए सभी साथियों से जय हिंद।